नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट है, वो थोड़ा डिस्कस करना है क्योंकि वो कंसेप्ट जो है वो ठीक नहीं है, इसलिए ठीक है। आंसर में गड़बड़ दिया हुआ है, इसलिए वो पॉइंट थोड़ा ढंग से डिस्कस करेंगे। ए बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स ए बॉल बाई एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज़ इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है, जो कि कंसेप्ट में थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, वो ये है कि एंगल 45 डिग्री से बॉल डिफ्लेक्ट हुई है। बैट्समैन ने बॉल को हिट किया और इस तरह से हिट किया था कि बॉल जो है वो कितने एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई, 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गई है, ठीक है। तो ये 45 डिग्री से डिफ्लेक्ट होने का क्या मतलब है, मैं आपके सामने दो सिचुएशन बनाता हूँ। मान लीजिए बॉल इस तरह से आ रही थी और ये उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है और वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से 45 डिग्री डिफ्लेक्ट हो गई है, मतलब इस तरह से चली गई है। ये एंगल 45 डिग्री है। इसको आप 45 डिग्री डिफ्लेक्शन बोलोगे कि आप इसको 45 डिग्री डिफ्लेक्शन बोलोगे कि बॉल ऐसे आ रही थी, बैट्समैन ने हिट की और वो इस तरह से मूव कर गई और ये एंगल आपको कितना दिया, 45 डिग्री दिया। तो ये इसको बोला जाएगा कि ये 45 डिग्री डिफ्लेक्शन है, कि इसको बोलेंगे ये 45 डिग्री डिफ्लेक्शन है। डिफ्लेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, तो आप ओरिजिनल अगर इस डायरेक्शन में बॉल आ रही थी और अगर इसी डायरेक्शन में बॉल चली जाती है तो हम बोलेंगे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, 0 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ। अगर बॉल इस डायरेक्शन से आ रही थी और टकराने के बाद एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है तो हम बोलेंगे कितना डिफ्लेक्शन हुआ, हम बोलेंगे 180 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, बॉल अगर इस तरह से आ रही थी और ये डायरेक्शन थी उसके आने की और थोड़ा सा हिट किसी भी वजह से करने के बाद अगर मान लिया 30 डिग्री इस तरफ चली जाती है, ये 30 डिग्री बेंड हो जाती है अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से, तो हम बोलेंगे बॉल कितने एंगल डिफ्लेक्ट हो गई, 30 डिग्री बॉल जो है वो अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से डिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो इसको इस तरह से डिफ्लेक्शन मेज़र करते हैं, ना कि इस तरह से, ठीक है। अगर इस केस में पूछा जाएगा डिफ्लेक्शन कितना है, तो ओरिजिनल डायरेक्शन बॉल की है और उससे बॉल कितना डिफ्लेक्ट हो गई है, तो इसमें बोला जाएगा 135 डिग्री डिफ्लेक्शन है, ठीक, न कि 45 डिग्री। एक्चुअल में उन्होंने जो कैलकुलेशन करके जो आंसर दिया है एनसीईआरटी में, उन्होंने इस सिचुएशन को 45 डिग्री डिफ्लेक्शन माना है, जबकि ये गलत है, टेक्निकली ये गलत है। 45 डिग्री डिफ्लेक्शन बोला जाएगा तो इसको ठीक माना जाएगा कि ये है 45 डिग्री डिफ्लेक्शन, न कि ये। अगर इसको बोला जाएगा ये कितना डिफ्लेक्शन है तो इसको बोला जाएगा ये कितना 135 डिग्री डिफ्लेक्शन। क्लियर। तो अगर आपको क्वेश्चन मॉडिफाई करना है तो आप क्वेश्चन भी मॉडिफाई कर सकते हो, आंसर मॉडिफाई करना है तो आप आंसर भी मॉडिफाई कर सकते हो। अगर क्वेश्चन मॉडिफाई करना है तो 45 डिग्री को काट के यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, 135 डिग्री विदाउट चेंजिंग इस इनिशियल स्पीड। तो अब आपको आंसर क्या हो जाएगा, मैच कर जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि डिफ्लेक्शन कितना हुआ, 135 डिग्री डिफ्लेक्शन हुआ, इनिशियल स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ है। स्पीड कितनी रही है उसकी, वो वही रही है 54 किलोमीटर पर आवर। उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे इंटू 5/18, तो यह मिल जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। और मास कितना दिया है बॉल का, बॉल का मास दिया है 0.15 kg, ठीक। तो पूछा क्या है, पूछा व्हाट इज़ द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, बॉल पे कितना इम्पल्स इम्पार्ट किया होगा बैट ने, वो आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो आप देखो ढंग से समझ रहा है इसको। इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर, मीन्स सिस्टम का फाइनल मोमेंटम माइनस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम, ठीक, ये होता है इम्पल्स, ठीक। सब कुछ निकल आएगा, वेक्टर है, वहाँ से डायरेक्शन भी मिलेगी आपको और आपको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। क्लियर। तो अब जरा एक्सिस वगैरह मान लेते हैं। मान लीजिए ये आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये क्या आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है। सारी इक्वेशन लिखते हैं। पहले बॉल मान लिया इस तरफ आ रही थी, ठीक है, और हिट होने के बाद अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से कितना बेंड कर जाती है बॉल, तो 135 डिग्री बेंड कर जाती है। यानी ये एंगल जो होगा, ये एंगल कितना होगा, ये पूरा एंगल 135 होगा, वर्टिकल से ये एंगल कितना होगा 45 डिग्री, ठीक। ये पूरा एंगल कितना होगा, ये यहाँ से यहाँ तक ये होगा 135 डिग्री। बॉल जो है हिट होने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाती है बिना अपनी स्पीड को चेंज करें। यानी एम मास की बॉल अगर v स्पीड से आ रही थी तो बॉल बैट से हिट होने के बाद अब एम मास की बॉल जो है, अब जो एम मास की बॉल है वो v स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक। इनिशियल मोमेंटम लिखते हैं। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, सब कुछ वेक्टर फॉर्म है तो ये होगा mvi कैप, ठीक। फाइनल मोमेंटम लिखें, ठीक। तो मास तो वही है m, स्पीड भी वही है, लेकिन अब वेलोसिटी वेक्टर बदल गया है। तो इस v का एक कंपोनेंट y के लॉन्ग होगा, v का एक कंपोनेंट -x के लॉन्ग होगा। तो एंगल 45 है तो by√2 होगा -x के लॉन्ग और vy√2 होगा y के लॉन्ग। तो ऐसे लिखेंगे -vy√2
टाइम्स आई कैप प्लस वी वाई रूट 2 टाइम्स जे कैप। ये हो गया फाइनल मोमेंटम। ठीक, इम्पल्स निकालना है तो बहुत सिंपल है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो आई कैप को आई कैप के साथ लिख लेंगे, जे कैप को जे कैप तो यहाँ है नहीं तो जे कैप अलग रहेगा। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो माइनस के साथ एम वी 1 प्लस 1/√2 आई कैप और प्लस एम वी/√2 जे कैप। ये आपका वेक्टर बनेगा, डायरेक्शन भी निकल आएगी यहाँ से, मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा। तो पहले अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें इम्पल्स का, मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो √ऑफ आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे कंपोनेंट का स्क्वायर, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या आएगा, तो ये आएगा 1 प्लस 1/√2 प्लस √2। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2। ठीक, तो एम वी अगर हम बाहर लिख लें तो अंदर क्या बचने वाला है, अंदर आपका आ जाएगा 1/2 1 हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 2 प्लस √2 हो जाएगा। अब आप सारी वैल्यू डाल दो तो आपको यहाँ से आंसर मिल जाएगा। मास कितना दिया था, मास दिया था 0.15 kg। स्पीड कितनी आई थी, स्पीड आई थी 15 मीटर पर सेकेंड, और ये क्या √2 प्लस √2। ठीक, √2 की वैल्यू 1.414 लगा सकते हो आप। तो जब आप ये सब सारी चीज़ें डाल के कैलकुलेट करोगे तो ये आपका आ जाएगा 4.16 के आसपास, 4.16, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम लिख सकते हैं 4.2। और इम्पल्स की यूनिट वही होती है जो मोमेंटम की यूनिट होती है, यानी kg/मीटर/सेकेंड। ठीक, तो ये आ गया आपके इम्पल्स का मैग्नीट्यूड। ठीक, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, तो देखो ज़रा डायरेक्शन के लिए, ये है इम्पल्स। तो अगर हम इसको देखें तो इसमें एक कंपोनेंट है माइनस आई के अलोंग और एक कंपोनेंट है जे के अलोंग, और हमने ये माना था कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक कंपोनेंट तो है माइनस आई के अलोंग, कितना है वो, तो वो है आपका एम वी टाइम्स 1 प्लस 1/√2, और एक कंपोनेंट है जे के अलोंग, वो कितना है, वो है एम वी /√2, और इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वही है आपके इम्पल्स की डायरेक्शन। ठीक है, तो ये है आपके इम्पल्स की डायरेक्शन। ठीक, कितना एंगल होगा, कैसे निकाला एंगल, तो आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। माइनस एक्स एक्सिस से चाहो माइनस एक्स एक्सिस से फाइंड कर सकते हो, वाई से चाहो वाई से फाइंड कर सकते हो। तो अगर मान लिया हम ये एंगल फाइंड करने की कोशिश करें थीटा, तो tan थीटा जो होगा वो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एम बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√2। तो अगर हम √2 एलसीएम लेके कैंसिल आउट कर लें, ठीक, तो ये आ जाएगा 1/1 प्लस √2। ठीक, तो ज़रा देखते हैं ये tan में कितना एंगल बनेगा। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2, और उसका हमें लेना है tan इनवर्स। तो ये 22.5 डिग्री एग्जैक्ट आंसर आया है थीटा का। थीटा कितना है, 22.5 डिग्री वो एंगल होगा, यानी 45 का भी हाफ, 22.5 एंगल है ये। ठीक, तो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस से कितने एंगल पे इम्पल्स लगा होगा, तो वो होगा 22.5 डिग्री। क्लियर।